रियासत साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक और भी चैलेंज है। 24 नवंबर की तारीख दे दी, आई थिंक, जो बहुत जल्दी में दे दी है। इनको टाइम चाहिए था, बगैर टाइम का सोचे हुए दे दिया। और मल्टीपल ग्रुप्स भी हैं। अलीमा खान ने ऐलान किया है 24 का, पार्टी की लीडरशिप से मुशावरत नहीं थी। पहले दिन पुलिस वाले उनको उठा के ले गए थे। तो अब ये भी मालूम नहीं है कि वो उमर अयूब, शिबली, बैरिस्टर गौहर, अली मीन, वो फुली ऑन बोर्ड थे पहले कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर, या उसके बाद उन्हें बताया गया कि 24 की तैयारी पकड़ लो। तो ये एक डैमेजिंग फैक्टर हो सकता है। देखें, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का, पीटीआई का अपना एक इंटरनल मामला है। उनकी स्ट्रेटजी क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो, सच्ची बात है कि जैसे उनकी एक वर्किंग कमेटी है, उनका एक सेंट्रल एग्जेक्टिव सारा एक कमेटी बना दी गई है, एहतजाज कमेटी है। मैं कहता हूँ कि उनकी अपनी कंसल्टेशन और उसके तहत एक यूनैनिमिटी के साथ एक फैसला आना चाहिए, उससे उसको फ़ायदा होगा। वो तो पहले पार्टी से मुशावरत होती, बाद में डेट आती तो ठीक लेकिन था ना। ये उसमें तो रिवर्स गियर में चल रहा है, पहले डेट आई है, बाद में पार्टी डिस्कस करेगी। अब ये तो जो हमने सोशल मीडिया पे देखा या टीवी पे या आपसे सुना कि जी इमरान खान ने ये कॉल दी है और उसको ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे, मेरी जाती राय में ये। बाकी तो वो पीटीआई का बंदा इस पे प्रॉपर आंसर कर सकता लेकिन है। एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अलीमा खान ने तारीख का ऐलान किया। पहले दिन वो पकड़े गए थे पार्टी की लीडरशिप, बाद में खैर रिहा हो गए। जी। बुशरा बीबी का एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर मौजूद है, जो उसको केपी असम्बली, केपी आई थिंक सीएम केपी के करीब ही उनका वो इनेक्सी है कोई, उसके केपी के हाउस के अंदर, उसी में वो मुकीम है। तो ये कैसे आगे मामला चलेगा जब इतने ग्रुप्स, पावरफुल पर्सन वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो पार्टी के मुझे अंदर। तो ऐसे लग रहा है कि चूंकि इमरान खान ने तो मरूसियत की सियासत को कभी बिलीव नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसा है कि एक साइड पे लीमा खान भी इसको लीड कर रही, अगर ऐसा है, अगर बिग इफ की बात कर रहा हूं, और अगर दूसरी साइड पे लीमा खान कर रही है, तो फिर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो जो एक डिस्टिंक्शन थी शायद वो ना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीआई एक मतलब ऐसी पार्टी जिनके मंशूर के अंदर है, जैसे इमरान खान ने अपने बेटों को कहा, अपनी फैमिली को कहा कि जी आपने इसमें नहीं आना, बहनों को उन्होंने रोक, किसी फैमिली मेंबर्स को वो आगे फ्रंट पे नहीं लाए, वो खुद ही लीड करते रहे, और यही इस पार्टी की कामयाबी की एक अलामत है। अच्छा, बैरिस्टर साहब से इस पे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, सब बुशरा बीबी की सियासी मुलाकातें, कुछ उसके ऊपर तो रोशनी डालें। देखें, बुशरा बीबी बिल्कुल पेशावर में है और यहाँ क़याम पजीर हैं, और वो क़याम पजीर होने की जो वजूहात हैं वो भी कौम के सामने हैं कि बाकी जगहों में हम ज़ाती तौर पर पार्टी ये समझती है कि पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में, चूँकि हमारे मुखालफिन जो हैं वो हमेशा उन्होंने हर किस्म का हथकंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, कानून और आइन को खातिर में नहीं लाते, तो उनकी एक हिफाजत के तौर पे हमने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि वो पेशावर में रहें जब तक उनके मुकदमात हैं। वो मुकदमात के लिए अदालतों में पेश होती रहती हैं, लेकिन बाकी वो रिहाइश पेशावर में रखी है। और उस वजह से मतलब जहाँ तक पार्टी का रहनुमाओं का या पार्टी लीडरों से ताल्लुक है, तो प्राइवेट कैपेसिटी में कोई मिलना चाहे तो बिल्कुल मिल सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिवली पार्टी के मामलात में वो कोई मुदाखलत कर रही हैं या पार्टी के कोई फैसले कर रही हैं या कोई लीडरशिप रोल में आ रही हैं। बतौर एक मतलब हमारी मोहतरम है, हमारे लिए खान साहब की अहलिया हैं, तो हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए उनका एक एहतराम का ताल्लुक है। और उस हवाले से अगर किसी से वो बातचीत करती हैं तो, लेकिन अमूमन वो अलूफ ही रहती हैं अपने, ज़्यादा उनका कोई पब्लिक इंटरेक्शन है सच नहीं है, ना ही पॉलिटिकल इंटरेक्शन कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी बात है। अच्छा, वैसे सैफ साहब, अली मीन गंडापुर, क्या ये जो पॉलिटिकल गाइडेंस है वो बुशरा बीबी से उनको मैसर है या नहीं है? देखें मलिक साहब, मेरी मौजूदगी में या मेरे सामने तो कोई मुलाकात नहीं हुई अली अमीन गंडापुर साहब की बुशरा बीबी के साथ। लेकिन चूंकि वो जिस जगह क़याम पजीर है, सीएम हाउस का एक कमरा है जिसमें वो रिहाइश पजीर हैं, तो वो अली अमीन साहब भी वहीं होते हैं, तो जाहिर है कि इंटरेक्शन ज़रूर हुआ होगा, मुलाकात, सलाम दुआ वगैरह, खैरातियत वगैरह पूछते होंगे अली अमीन साहब उनकी। लेकिन एज सच कोई फॉर्मल मुलाकात तो मेरे इल्म में कोई नहीं है कि किसी फॉर्मल मौजू पे कोई बात भी हो। डॉक्टर तारिक साहब, ये जो वर्कर्स मोबिलाइजेशन है, ये भी एक आर्ट होती है। इमरान खान बीइंग ए लीडर, ही इज़ पॉपुलर, लेकिन उसकी पार्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक टूट चुका है। कोई इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, कोई आइनी तरमीम के मौके पर आपने बंदे काबू किए हुए थे। वर्कर मोबिलाइजेशन कर लेंगे? पंजाब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। केपी से उनका बंदा अभी भी बाहर निकला था, लेकिन स्वाबी जलसा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होनी हुई है, लेकिन पंजाब वाली साइड क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। देखिए, जो आखिरी इनका एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि उसमें 90% लोग जो हैं वो अली अमीन साहब जो हैं वो वहाँ से मोबिलाइज़ करके लाए थे। और जो इनका जलसा हुआ इस्लामाबाद में,
वो भी रिकॉर्ड पे है कि उसमें भी 50% से ज़ायद लोग जो हैं वो KP से आए थे उस जलसे में भी शिरकत के लिए। तो पंजाब वाकई एक चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन बात दोबारा वही है कि देखिए वर्कर्स मोबिलाइज जब आप करते हैं तो उन्हें आप एक नैरेटिव देते हैं, एक मोटिव देते हैं कि हमने इकट्ठे होना है, हमने फ़लान जगह पहुंचना है और हमने ये टारगेट अचीव करना है। वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कभी आप जश्न आज़ादी का कोई जलसा कर रहे होते हैं, कभी आप कोई रैली निकाल रहे होते हैं, और कभी जिस तरह का अभी प्रोटेस्ट की बात हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं है कि इस एक पुरतशद्दुद या इंतशार वाला अगर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पहले तो वो नहीं होगा, क्योंकि देखें लोग जो हैं अब 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद कई लीडर इनके जैसे कि आपने ख़ुद कहा वो साइड पे हो गए, लेकिन जो उसमें कई स्टूडेंट्स के नाम आ गए, कई नौजवानों के नाम आ गए जो अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए बड़े फ्यूचरिस्टिक एम्बिशंस और डिज़ायर्स रखते थे, उनके साथ तो ज़्यादती हुई ना। मैं तो उस वक्त भी ये कहता था कि उनके साथ हाथ हौला रखना चाहिए जो नादानी में जोश में निकल आए। अब भी अगर वर्कर्स को ये होगा कि किसी तरह का कोई तशद्दुद है, किसी तरह का कोई वायलेंस है, तो लोग नहीं निकलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वर्कर्स नहीं निकलेंगे बेशक वो तहरीक इंसाफ के हों। दूसरी बात यह है कि क्लैरिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वो नहीं है कि इकट्ठे हो गए आप यहाँ पे चले जी, मैं कहता हूँ जी आप 2 लाख बंदा इकट्ठा कर लें, आप 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लें, इससे रिहाई नहीं होनी। सर 2 लाख बंदा इकट्ठा हो गया ना तो फिर वो जो रियासत साहब ने अभी शिक बताई है ना वो इस्तेमाल आप कर लेंगे, लेकिन 2 लाख बंदा इकट्ठा करना इज ए चैलेंज। 2 लाख बंदा नहीं इकट्ठा होता है। मैं कहता हूँ जी कि 2000 इकट्ठा कर लें, बड़ी बात है। 2000 से ज़्यादा आ जाएंगे। वो आज़ाद साहब जो एक प्रॉब्लम PTI के अंदर नज़र आती है, इमरान की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नीचे कुछ सेकंड टियर पार्टी का नहीं है। आपको मूवमेंट चलानी है, एहतजाजी रैली निकालनी है, स्ट्रीट पावर, जब आपने स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाना हो ना तो आपकी सेकंड स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 2 को ये उठा लें, 2 को आप उठा लें, फिर भी 2 बंदे खड़े होने चाहिए जो लीड कर सकें। वो मिसिंग लिंक है PTI के अंदर। उसमें देखें हमेशा जितनी भी आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, उसके अंदर तहरीकें जितनी भी चली ना तो उसकी एक होती जी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड लीडरशिप, वो टीयर्स के हिसाब से कि जी ये अरेस्ट हो जाते तो सेकंड आएगी, वो हो जाते या कोई उनके साथ इशू हो जाता है तो अगले है। तो ये एक मैनेजमेंट है, ये तो इनकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैटर ही नहीं करती लीडरशिप। लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर इमरान खान बाहर हो तो लीडरशिप की किसी की जरूरत ही नहीं है कि जी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है। अब उनका जेल में होते हुए कॉल देना, अब लीडरशिप जो है ना वो मैटर करती है। अगर लीडरशिप इसको लीड नहीं करती, आप लास्ट इनका एहतजाज देख लें तो हुकूमत इनको चैलेंज करती रही। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि हुकूमत को इश्तिहारी बयानात नहीं देने चाहिए, ये तो डी चौक पहुंच नहीं सकते, ये तो 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। जब आप ये इश्तिहार दिलाते हैं तो लोग फिर उस जिद में भी आते। लेकिन लोग निकले, आए लोग, लेकिन लीडरशिप नहीं थी, उनके MPs नहीं थे, उनके MNAs नहीं थे, वर्कर्स थे, लीडर्स नहीं वर्कर थे। और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का वर्कर भी था। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, टीवी पे भी देखा। तो ये बात नहीं है कि लोग नहीं निकले थे, लोग निकले थे। और अब ये इनकी, मैं समझता हूं कि जो फाइनल कॉल जिसको ये कह रहे, अगर ये फेल हो जाती तो फिर उसके बाद इमरान खान की एब्सेंस में इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो निकल आते हैं तो फिर इमरान खान की सर्वाइवल और इस पॉलिटिकल पार्टी की सर्वाइवल की ये बुनियाद बन सकता है। अच्छा, एक बैरिस्टर सैफ साहब से भी पूछ लें, पंजाब में जो लीडरशिप है उसका भी इम्तहान होगा। अलीमा खान की तरफ से ऐलान आया है, पहले दिन तो आपकी पार्टी के कुछ लोग भी पकड़े गए थे। ये लीड कौन करेगा, वो चेहरा कौन होगा मंजर के ऊपर, इसके ऊपर तो बताइए। ऐलान अलीमा की तरफ से था, किसी पार्टी लीडर की तरफ से नहीं था। मलिक साहब, अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था, क्योंकि वही उस दिन खान साहब से मुलाकात करके पहले निकल आई थी। लेकिन उनके थोड़ी देर के बाद फैसल चौधरी साहब जो खान साहब के वकील हैं और कुछ दीगर जो लोग थे, खालिद यूसुफ हमारे दोस्त हैं, वो वकील हैं, वो भी साथ थे। तो उन्होंने भी बाहर आके फिर मीडिया को एड्रेस करके वही बात दोहराई जो अलीमा खान साहिबा ने दोहराई है, जो कही थी। तो फिर उसके बाद आपको पता है, एक तो वो जो सीनियर लीडरशिप थी उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो मुलाकात जो है वो उस तरह से नहीं हो सकी। लेकिन खान साहब का ये फैसला काफी सोच समझ के बाद और गौर फिक्र के बाद उन्होंने किया था। और जब बाद में अगले दिन डी पार्टी की लीडरशिप उनसे मिली है, लोग मिले हैं, तो उनको भी उन्होंने यही कहा है कि ये मैंने फैसला किया है और यही डेट मैं समझता हूँ कि मुनासिब है मार्च की। तो हम तो मुतमईन हैं इस बात पे, क्योंकि खान साहब की तरफ से
पहले से ये इंदिया दिया जा चुका था कि नवंबर के आखिर में मार्च की तारीख का ऐलान होगा। मैंने खुद इस सिलसिले में बयानात दिए हैं, तो वो तारीख आ गई, 24 तारीख आ गई। जब आ गई तो मेरे ख्याल में तमाम पार्टी को इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये खान साहब की तरफ से है। हाँ, अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई गिला शिकवा है तो वो उनका अपना ज़ाती इशू है, वो खान साहब के साथ मुलाकात करके कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल खान साहब की तरफ से ये तारीख हतमी है और पार्टी ने भी उस पर लब्बैक कहा है और इंशाल्लाह 24 तारीख को हम इस्लामाबाद आएंगे और एहतजाज करेंगे। डॉक्टर तारिक साहब, अगर पीटीआई में यहाँ लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है, रोड के ऊपर एजिटेशन ठीक ठाक वो कर रहे हैं, फिर आपके लिए क्या सिचुएशन है, आप क्या करेंगे? देखिए, रियासत साहब ने जो बात की है, हम किसी को कोई इश्तियाल नहीं दिला रहे कि नहीं इकट्ठे हो सकते या नहीं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है और उसके अपने वर्कर्स मौजूद हैं और ना हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे जलसे की बात की तो मैंने तो नहीं कहा कि इतने थे या इतने थे, ठीक था, मुनासिब जलसा था, इस्लामाबाद में हुआ। बात यह है कि वो यहाँ आके करते क्या है, असल इशू ये है। मैंने तो पहले कहा कि पुरअमन एहतजाज के हम हक में हैं और उसकी इजाज़त भी दी जा सकती है, लेकिन उसे इंश्योर कौन करेगा कि यहाँ पे आके तोड़ फोड़, जलाओ घराओ और बाकी इस तरह की चीज़ें वो नहीं होंगी जिससे इस्लामाबाद के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हों, जिससे इस्लामाबाद के शहरियों के राइट्स मुतासर हों। तो वो तो जो मौके की सूरत हाल होगी, और जो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ बात, मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि जो इनकी आपस में गुफ्तो शनीद होती है, जो किस तैयारी के साथ आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो पहले पता चल जाता है कि क्या अज़ाइम क्या है, चलें इसको इस तरह कह लें, उसी के मुताबिक मेजर्स ली जाती हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब वो आएंगे और हम उस आर्टिकल का इस्तेमाल करके जो रियासत साहब कह रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। 494 नहीं लगने वाला, 494 का 95 भी नहीं लगेगा। आज़ाद साहब, एक जुमले में 24 नवंबर पीटीआई आपको कामयाब होती नजर आती है या सेटबैक नजर आता है? ये पीटीआई की सर्वाइवल की जंग है। अगर ये कामयाब हो गए तो ये कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज इनकी किसी काल को कोई बंदा सीरियस नहीं लेगा। रियासत अली आज़ाद साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।